हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में यूपी टेट नई परीक्षा तिथि 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन और साथ ही साथ आरक्षण मुद्दे में निर्णायक दिन के बारे में। तो दोस्तों, सारी अपडेट्स पे डिस्कशन होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर किया करें और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो दोस्तों, यहां पर देखा जाए तो यूपी टेट की परीक्षा तिथि को लेकर लगातार यहां पर पेपरबाजी कह लें या बयान हैं वो चल रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट जो तिथि है उसको लेकर अभी तक स्पष्टीकरण देखने के लिए नहीं मिला है। और बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने भी कहा है आज ही की डेट में कि हम जनवरी के तीसरे सप्ताह में परीक्षा कंडक्ट करवा रहे हैं। पीएनपी पर भी बहुत सारे अभ्यर्थी पहुंचे थे और उन्होंने अधिकारियों से वार्ता भी की है। तो वार्ता क्रम में क्या कुछ चीजें निकल के आई हैं आप सभी को दिखाते हैं। साथियों नमस्कार। आज यूपी टेट के संबंध में और नई शिक्षक भर्ती के संबंध में आज सचिव जी से वार्ता किया गया और हमारे साथ में रमाकांत जी, अभिषेक तिवारी जी। तो आज हमारी जो टीम है, पंकज मिश्रा जी, आज हम सभी ने परीक्षा नियामक कार्यालय पर सचिव जी से हम सब ने वार्ता किया कि जो 28 तारीख को यूपी टेट का एग्जाम किन्हीं कारणवश रद्द हुआ था उसकी पुनः परीक्षा कब कराई जाएगी और कि यूपी टेट कराने के उपरांत नई शिक्षक भर्ती कब जारी होगा, क्योंकि जल्द से जल्द यूपी टेट का विज्ञापन जारी हो सके और नई शिक्षक भर्ती की जो राह है वो भी खुल सके। तो सचिव जी से वार्ता हुई है, जिसके क्रम में अब आगे की बातें जो कुछ हुई है सचिव जी ने बताया है। अभिषेक तिवारी जी आपको बताएंगे आगे की बात। आगे बताइए, बताइए। सभी साथियों को शुभ संध्या। साथियों, आपको वास्तविकता बताएं तो अब हमें टेट से मतलब नहीं है, ना आप सबको टेट से मतलब है। हम लोगों को शिक्षक भर्ती से मतलब, अर्थात सुपर टेट से मतलब है। और हमारे और आपके पास मात्र 20 दिन का समय बचा है। 5 जनवरी या 6 जनवरी को मतदाता सूची जाएगी। उसके 2 या 3 दिन या 1 हफ्ते के अंदर में आचार संहिता लगा दी जाएगी। आचार संहिता लगने के बाद कोई नया कार्य नहीं हो पाएगा। हाँ, हम लोगों के पास एक मुद्दा है। यदि जिस तरह से हम लोगों ने महाधरना लखनऊ को गार्डन में दिया, विधानसभा सचिवालय का घेराव किया, उस तरह से रणनीति बना करके यदि 2-3 दिन लगातार लखनऊ में कुछ किया जाए तो उससे सुपर टेट का नोटिफिकेशन यदि आचार संहिता से पहले आ जाएगा तो यही होगा, तो हम सफल हो जाएंगे। अर्थात अब तक जितनी हम लोगों ने मेहनत किया है सब बर्बाद हो जाएगा और फिर नई सरकार बनेगी या यही सरकार बनेगी तो तुरंत भर्ती नहीं देगी, आपको पता है। साथियों, टेट के बारे में अभी सचिव जी जो मिलने के लिए तैयार भी नहीं हो रहा है, कह रहे हैं गोपनीय विभाग से बातें चल रही है और कुछ लोग डाल रहे हैं तीसरी सप्ताह में टेट होगा। तो आपको बता दें अभी तक सही तिथि, सही आंकड़ा कोई नहीं है। सचिव भी डेट बताने से कतरा रहे हैं कि मैं किस डेट को, किस तिथि को भेजा हूं प्रपोजल। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार का क्या मनसा है, शिक्षक भर्ती कराने का मनसा है कि नहीं कराने का मनसा है। आपको बता दें कि 1% भी की आशा नहीं है कि शिक्षक भर्ती ये लोग कराए। और आप थोड़ा सा कुछ देख लेते, कोचिंग संचालक वाले लगा दिए कि अनामिका मैम ने कह दिया शिक्षक भर्ती आएगी, आप कोचिंग में बैठ करके एक सीट पक्की करना शुरू कर लेते। 2.5-3 साल से आप एक सीट पक्की कर रहे हैं और अभी तक सीट आपकी पक्की नहीं हो पाई, ना ही आपका सिलेबस पूरा हो पाए। तो साथियों, आप सभी से निवेदन है कि आप सब जब भी महाधरना की डेट घोषित होती है, जब भी महाधरना की डेट घोषित होती है, लखनऊ में भारी संख्या की मात्रा में पहुंची। साथियों, 21 लाख लोग फार्म डाले हैं। 21 लाख लोग फार्म डाले हैं। 21 लाख फार्म डालने के बाद यदि उसके 5% भी पहुंच जाए, 5% का मतलब होता है 50,000। 50,000 भी पहुंच जाएंगे तो भी हम लोग सफल हो जाएंगे, अर्थात शिक्षक भर्ती नहीं आएगी। आगे की बात पंकज जी रखेंगे। नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको पता था कि यूपी टेट परीक्षा नियामक संस्था कराती, तो आज एक बार फिर कार्यालय आया गया और सचिव जी गोपनीय कारण से बिजी थे, लेकिन फिर मिलने से मना कर रहे थे। फ़ोन से वार्ता हुई ऑफिस के सामने। उनका यही कहना है, मैं टेट का प्रस्ताव भेज दिया हूँ, बाकी सरकार पे ही निर्भर है कब टेट कराती। कुल मिलाकर आप ये समझ लीजिए सरकार की मंशा भर्ती न देना। सारी रणनीति बनाई है टेट को लेट कराना। आपको ये पता 28 तारीख को जो टेट रद्द हुआ, और टेट यथा समय पे होता भर्ती आ जाती। टेट लेट हुआ, इसी वजह से भर्ती
बहुत मुश्किल है, 15-20 दिन का समय है। अगर साथियों अपने हक के लिए नहीं जगते हैं, घर से नहीं निकलते हैं, तो आप ये मान लीजिए कोचिंग में पढ़ते रहिए, एक सीट कंफर्म जो साथी सोच रहे हैं कि पढ़ के कंफर्म कर लेंगे, करते रहेंगे। जब भर्ती ही नहीं आएगी तो आप क्या पढ़ेंगे? कोई मतलब नहीं है। 15-20 दिन समय है, आप लोग जगिए। अब आप पे निर्भर है क्या करना है, आप लोग बताइए। 15-20 दिन के समय में जो भी कर लेंगे वही आपके लिए जीत होगी। अगर सुपर टेट का विज्ञप्ति जारी नहीं करा लेते हैं तो इस सरकार में भर्ती भूल जाइए। आगामी सरकार किसकी हुई क्या होगी कुछ भी नहीं पता। सचिव जी यही कहे हैं कि टेट का प्रस्ताव हमने भेज दिया है, शासन मोहर या सीआरटी और मंत्री जी लोग वगैरह डेट की क्लियर करेंगे, अभी वहाँ से ही क्लियर होना है। अभी कुछ भी बताने से इकरार रहे हैं। और हमने ये भी कहा कि सर अभी हम लोग ने कुछ दिन पहले धरना दिया है, कहीं मैंने आपसे जो वादा किया था उस वादे के अनुसार टेट का प्रस्ताव भेज दिया। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सीधा सीधा अधिकारी जो बयान रटाया देते आए वही दिए हैं। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सरकार जो दिशा निर्देश देती है हम लोग वही करते हैं। बाकी भाई पंकज भैया बोलिए। जैसा कि 28 नवंबर को यूपी टेट था और स्थगित हो गया पेपर लीक के चक्कर में, और हम लोग काफ़ी परेशान थे। हर कोई जानता है कि बिना यूपी टेट के भर्ती नहीं हो पाएगी, क्योंकि कुछ कारण है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आगामी भर्ती में शिक्षा मित्र को मौका लिया जाए। इसलिए हम लोगों का जो उद्देश्य था कि यूपी टेट को जल्दी से जल्दी कराना, लेकिन हम लोग अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाए। कह सकती है बहुत निराशा हाथ लगी है, और निराशा को स्वीकार करने में हमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। साथ में अगर जब वो कोई काम कर रहे हैं आप, अगर निराशा हाथ लगी स्वीकार करने में गलत बात नहीं है। और जैसा कि अब तीसरे सप्ताह में यूपी टेट प्रस्तावित है, और 6 दिसंबर को जब हमने धरना रखे थे, सचिव जी से वार्ता हुई थी, उन्होंने एक बात तो बोला था ज़रूर कि अगर विज्ञापन जारी हो जाएगा चुनाव आचार संहिता के पहले, तो मैं सारी प्रोसेसें जो भर्ती की होती है पूरा कर लूँगा। यानी जो एग्ज़ाम है मैं करा सकता हूँ, अथॉरिटी रहेगी। लेकिन अगर चुनाव आचार संहिता के पहले विज्ञापन नहीं जारी होता है तो फिर उसके बाद कुछ नहीं प्रक्रिया हो सकती है। तो साथियों हमारे लोग के पास 20 से 25-30 दिन बचे हैं आचार संहिता के, और उसी में अगर विज्ञापन जारी हो जा सकता है शिक्षक भर्ती का तो ठीक है, और नहीं जारी हो पाएगा तो बहुत दुखद ही रहेगा। यही चीज़ है, निराशा है। किसी तरह से पॉजिटिव वे कहीं से नहीं आ रहा। यूपी टेट का इस तरह लेट होना, हम लोग चाह रहे थे कि यूपी टेट जल्दी से जल्दी हो जाए। जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला था 1 महीने के भीतर करा देंगे, शिक्षा मंत्री जी ने बोला था। अब सरकार अपने वादे से मुकर रही है। इनके पास मैकेनिज्म नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। 2-2 महीने में बताइए, 28 नवंबर को टेट था, आज टेट की डेट आ जाती, टेट का रिजल्ट आ जाता लगभग 1-2 सप्ताह बाद। लेकिन इस तरह से यूपी टेट का रद्द होना, फिर 2 महीने बाद यूपी टेट का कराना, कहीं ना कहीं सरकार की सोची समझी साजिश चाल है। इनके पास न अधिकारियों के पास कोई मैकेनिज्म है, न अधिकारियों का कोई ऐसी टीम है, रोड मैप नहीं है कि चीज़ों को जल्दी से जल्दी करा सकें। आप सोचिए, अगर जब यूपी टेट को कराने में इतनी तक के सुपर टेट, जिसमें कम से कम इस बार संभावित 8 से 10 लाख लड़के बैठेंगे, और इतनी बड़ी भर्ती को कैसे कराएंगे भगवान ही जाने, सब राम भरोसे है। और काफ़ी हम लोग दुखी हैं। 28 नवंबर को रद्द होना, फिर इस तरह से लेट में कराना यूपी टेट को, नई भर्ती के संबंध में कोई किसी प्रकार की जानकारी नहीं। जैसा मैं बता रहा हूँ कि कल मैं बेसिक शिक्षा विभाग के सचिव जी से मिला था, वहाँ पर बैठते निदेशालय में, उनसे भी मिला यहाँ प्रयागराज में, वहाँ से भी कुछ जानकारी नहीं मिली। रिपोर्ट प्रस्तुत हो जाएगी। अरे माननीय मुख्यमंत्री जी अगर रिपोर्ट बनाए हैं तो रिपोर्ट क्यों सार्वजनिक नहीं की जा रही? बेसिक में कितने शिक्षक खाली हैं छात्रों के अनुपात में, इस चीज़ को सार्वजनिक क्यों नहीं की जाती? भर्ती का विज्ञापन क्यों नहीं निकाला जा रहा है? तो इस चीज़ सबकी जानकारी क्या कहते हैं कि हम लोग बहुत ही दुखद है। अब देखते हैं, हमारे लोग के पास 20 से 25-30 दिन है करने के लिए। अगर इसमें विज्ञापन जारी हो जाता है तो भर्ती की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, वरना लोग सिर्फ यूपी टेट करा पाएंगे। यूपी टेट भी चुनाव आचार संहिता के दायरे में आ जाएगा। अगर तीसरे सप्ताह में होगा तो समझ लीजिए आचार संहिता लग चुकी होगी, इनका यूपी टेट भी आचार संहिता में ही होगा, जान लीजिए। तो सुपर टेट बड़ी दूर की बात है। अगर सुपर टेट 20 से 25 दिन विज्ञापन जारी हो जाता तो ठीक है, वरना साल 2 साल हमें बैठना पड़ेगा, और यूपी टेट सी टेट की डिग्री लेके हमें बैठना पड़ेगा। हम लोग निराश हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। अगर लखनऊ के लिए क्या कैसे किया जाता है, हमारे लोग पास समय कुछ नहीं है ज़्यादा,
और जैसे कि हम लोग चाह रहे थे कि यूपी टेट दिसंबर लास्ट में हो जाए, ताकि प्रोसेस, क्योंकि यूपी टेट कहीं ना कहीं रोड़ा है, ये एक चीज़ समझ लीजिए। जो कहते थे कि हम यूपी टेट के पहले शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करवा दें, ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि चीज़ें प्रोसेस से चलती हैं और हर चीज़ को पता है। यहाँ प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है कि यूपी टेट के होने के बाद ही उपरांत होगा। तो कुल मिला के आप समझ रहे हैं ना। तो देखा दोस्तों किस प्रकार से यहाँ पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए जो विज्ञापन जारी होगा उसको लेकर लगातार डर का माहौल है, और होना भी चाहिए, क्योंकि परीक्षा की तिथि यूपी टेट की कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो तो आई थिंक 23 जनवरी निर्धारित हो जाएगी। लेकिन सुपर टेट का विज्ञापन कब जारी होगा, ये एक बड़ा विषय है, चुनावी वर्ष है, और यहाँ पर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे आरक्षण मुद्दे के बारे में, तो दिखाते हैं एक अपडेट। यहाँ पर दोस्तों भारत समाचार की तरफ से देखा गया कि आरक्षण के मुद्दे को लेकर कल पता चलेगा। ये केशव प्रसाद मौर्य जी का कहना है, डिप्टी सीएम हैं। 16 दिसंबर 2021 का ये खबर है और 2:06 का। तो यहाँ पर कल की डेट में आरक्षण मुद्दे पर एक बड़ा फैसला होने वाला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए यहाँ पर जो है जानकारी मिलने वाली है, इसकी सूचना दी जाएगी। और अनुप्रिया पटेल जी रहेंगी, केंद्रीय मंत्री हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी रहेंगे, और भी जो पिछड़ा वर्ग आयोग के मतलब बड़े चेहरे हैं वो यहाँ पर रहने वाले हैं। अब देखते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण अनियमितताओं को लेकर यहाँ पर क्या कुछ फैसला हुआ है, उसका डिस्क्लोजर कल की डेट में देखने के लिए मिलने वाला है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।